हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ नेचर क्योर के बारे में। सबसे पहला स्टेप डिसीज को क्योर करने का ये है कि हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालना और सिस्टम के इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करना, एसिड फॉर्मिंग फूड को एक्सक्लूड करना, प्रोटीन, स्टार्च, फैट को डाइट में इंक्लूड करना, फ्रेश फ्रूट्स लेना जो कि स्टमक और एलिमेंट्री कैनाल को डिसइंफेक्ट करेंगे, जब सिक होते हैं तब ओवर ईट नहीं करना और वेरी लाइट डाइट एंड फ्रेश फ्रूट्स का लेना। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि डिसीज को क्योर करने में हेल्प करता है नेचुरल मेथड से, वो है कि बॉडी की एनर्जी को स्टिमुलेट करना। इसे अचीव करने के लिए हम वाटर को लेंगे वेरियस वेज में और वेरियस टेम्परेचर्स में इन फॉर्म ऑफ पैक्स और बाथ्स। कोल्ड वाटर को अप्लाई करना स्पेशली एब्डोमेन पर, जो कि सिट है बहुत सारे डिसीज के लिए, और सेक्सुअल ऑर्गन्स पर थ्रू कोल्ड हिप बाथ इमीडिएटली लोअर करेगा बॉडी हीट को और स्टिमुलेट करेगा नर्वस सिस्टम को। फीवर, पेन और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए वेट पैक और हाइड्रोथेरापी जो है वो सिंपल नेचुरल मेथड है और इसके कोई हार्मफुल साइड इफेक्ट्स नहीं होते। रिलैक्सेशन के लिए हम वार्म वाटर का एप्लीकेशन करते हैं। अदर नेचुरल मेथड्स जो कि डिसीज को क्योर करने में हेल्प करते हैं वो है सन बाथ, मसाज और मैनिपुलेशन एक्सरसाइज। इसीलिए हमें वेल बैलेंस्ड डाइट, सफिशिएंट फिजिकल एक्सरसाइज, फ्रेश एयर, plenty of sunlight, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट रेस्ट, राइट मेंटल एटीट्यूड जो कि इंश्योर करेगा प्रॉपर हेल्थ को और प्रिवेंट करेगा डिसीज को। डाइट ये वाइटल रोल प्ले करेगा गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और डिसीज को प्रिवेंट और क्योर करने के लिए। ह्यूमन की बॉडी जो है वो बिल्डअप करती है और मेंटेन करती है हेल्दी सेल्स, टिश्यू, ग्लैंड्स और ऑर्गन्स को वेरियस न्यूट्रिशंस की हेल्प से। बॉडी जो है वो अपना कोई भी फंक्शन मेटाबॉलिक, हार्मोनल, मेंटल, फिजिकल और केमिकल परफॉर्म नहीं कर पाती विदाउट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन जो कि फूड पे डिपेंड होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिसीज को क्योर करने के लिए। हमारी बॉडी में हीलिंग मैकेनिज्म जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन वो तभी फंक्शन कर पाती है जब हमारी बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हो। ये एक बिलीव है कि एटलीस्ट 45 केमिकल कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स जो है उसकी ह्यूमन सेल्स को नीड होती है। ये जो सारे 45 सब्सटेंस है इसे हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होने चाहिए एडिक्वेट डाइट में। इस लिस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स में ऑक्सीजन और वाटर भी इंक्लूडेड होते हैं और बाकी के जो 43 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसे हम क्लासिफाई करते हैं 5 मेन ग्रुप्स में, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये सारे 45 न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी में और ये साथ में काम करते हैं और अगर इनमें से कोई भी एब्सेंट होता है तो हमें डिसीज होता है या फिर तो इवेंचुअली डेथ। वेल बैलेंस्ड और करेक्ट डाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और डिसीज को हील करने के लिए। डाइट में हर एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये माना जाता है कि डाइट जो कंटेन करती है लिबरल क्वांटिटीज ऑफ सीड्स, नट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रोवाइड करेगा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। सीड्स, नट्स और ग्रेन्स इसमें सारे ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ह्यूमन ग्रोथ में नीडेड होते हैं। मिलेट, व्हीट, ओट्स, ब्राउन राइस, बीज एंड पीस ये हाईली वैल्यूएबल है गुड हेल्थ को बिल्ड करने के लिए। व्हीट, मूंग, बीज, अल्फा सीड और सोयाबीन्स जो है वो एक्सीलेंट स्प्राउट्स बनाएंगे। सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, आलमंड, पीनट्स और सोयाबीन्स जो है वो कंटेन करेंगे कंप्लीट प्रोटीन्स को जिसमें हाई बायोलॉजिकल वैल्यूज है। सीड्स, नट्स और ग्रेन्स जो है वो एक्सीलेंट नेचुरल सोर्स है एसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो कि गुड हेल्थ के लिए नेसेसरी है और ये बहुत ही अच्छे सोर्स है लेसिटिन के और विटामिन बी और सी का जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गुड हेल्थ के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा रिच सोर्स है मिनरल्स का और डाइट में बल्क सप्लाई करेगा। वेजिटेबल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं मिनरल्स में, एंजाइम्स में और विटामिन्स में। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स को हम कंज्यूम करते हैं उनके नेचुरल रो स्टेट में, सलाद के फॉर्म में। डिफरेंट काइंड के वेजिटेबल्स होते हैं जो कि एडिबल होते हैं रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स या फिर तो सीड के फॉर्म में। फ्रेश रूट्स जो होते हैं वो हाई एनर्जी वैल्यू को कंटेन करते हैं और विटामिन बी के अच्छे सोर्स होते हैं। सीड्स जो है वो अच्छे सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के और येलो सीड्स जो होते हैं वो रिच होते हैं विटामिन ए में। लीव्स, स्टेम्स और फ्रूट्स जो होते हैं वो एक्सीलेंट सोर्स होते हैं मिनरल्स के
विटामिन्स के और वाटर के। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स की तरह फ्रूट्स भी जो है वो एक्सीलेंट सोर्स होते हैं मिनरल्स के, विटामिन्स के और एंजाइम्स के। ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं और ब्लड को और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। फ्रूट्स में हाई अल्कलाइन प्रॉपर्टीज होती है, हाई परसेंटेज ऑफ वाटर होता है और प्रोटीन और फैट लो परसेंटेज में होते हैं। सीजनल फ्रूट्स के अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। फ्रूट्स जो है उसे हमें रो और राइपन फॉर्म में ही खाना चाहिए। 3 बेसिक हेल्थ बिल्डिंग फूड्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, सीड्स, नट्स और ग्रेन्स। इसके साथ हमें मिल्क, हनी और ऑयल भी लेना चाहिए। मिल्क जो है वो एक्सीलेंट फूड है जो कि कंटेन करेगा ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स को। मिल्क लेने का अच्छा तरीका होता है कि उसे हम सोर्स्ड फॉर्म में ले, जैसे कि योगर्ट या फिर तो कॉटेज चीज। हाई क्वालिटी अनरिफाइंड वेजिटेबल ऑयल को हमें डाइट में ऐड करना चाहिए। वो रिच होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, विटामिन सी और ई में और लेसिथिन में। हनी जो है वो कैल्शियम रिटेंशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिशनल एनीमिया को प्रिवेंट करेगा, किडनी और लिवर डिसऑर्डर के लिए बेनिफिशियल होता है, कोल्ड और पुअर सर्कुलेशन में भी बेनिफिशियल होता है। डाइट में ये 3 बेसिक फूड को इंक्लूड करने से हमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, एनर्जी मिलेगी और डिसीज जो है वो प्रिवेंट होगा। एनिमल प्रोटीन को इंक्लूड करना नेसेसरी नहीं है, जैसे कि एग, फिश और मीट। हाई एनिमल प्रोटीन जो है वो हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। एब्स्टिनेंस का मतलब होता है अवॉइड करना। फास्टिंग का मतलब होता है कि कंप्लीटली अवॉइड करना फूड को शॉर्ट या फिर तो लॉन्ग पीरियड के लिए फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लीनिंग टेक्निक है, लेकिन इसे केयर के साथ यूज करना चाहिए। फास्ट जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है 1 दिन से लेकर के 6 वीक्स तक। सारे डिसीज का कॉमन कॉज होता है बॉडी में वेस्ट और पॉइजनस मैटर का एक्यूमुलेट होना, जो कि ओवर ईटिंग की वजह से होता है। हर एक डिसीज को हील करने की एक ही रेमेडी होती है, जो कोज है उसका ऑपोजिट करना, दैट इज कि फूड इनटेक को रिड्यूस करना और फास्टिंग करना। फास्टिंग करने से एलिमिनेशन के जो ऑर्गन होते हैं, जैसे कि किडनी, स्किन, बाउल, लंग्स, इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने की या फिर तो एक्सपेल करने की। थस फास्टिंग जो है वो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है एंड इफेक्टिव और क्विक मेथड है क्योर करने का। ड्यूरेशन, फास्टिंग का ड्यूरेशन जो है वो वेरी करेगा पेशेंट टू पेशेंट, उनके एज के अकॉर्डिंग और नेचर ऑफ डिसीज के अकॉर्डिंग। लॉन्ग ड्यूरेशन फास्ट जो है वो एडवाइजेबल नहीं होते, क्योंकि ये डेंजरस हो सकते हैं प्रॉपर गाइडलाइंस के बिना। शॉर्ट ड्यूरेशन फास्ट लेना एडवाइजेबल है। फास्टिंग जो है वो हाईली बेनिफिशियल होता है सारे ही स्टमक और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के लिए और सीरियस कंडीशन ऑफ किडनी और लिवर के लिए। मेथड सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है वाटर फास्ट, नेक्स्ट इज जूस फास्ट और उसके बाद मोनो डाइट। रिसेंट रिसर्च ने कहा है कि जूस फास्ट जो है वो बेस्ट वे है फास्ट करने का, क्योंकि फास्टिंग के वक्त बॉडी जो है वो बर्न करेगी और एक्सक्रीट करेगी ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट को। क्लीनिंग प्रोसेस को हेल्प करने के लिए हम अल्कलाइन जूस पिएंगे इंस्टेड ऑफ वाटर फास्ट करते वक्त। यूरिक एसिड और दूसरे इनऑर्गेनिक एसिड्स जो है उसका एलिमिनेशन एक्सेलरेटेड हो जाएगा और जूस में जो शुगर होगी वो स्ट्रेंथन करेगी हार्ट को। इसीलिए जूस फास्टिंग जो है वो बेस्ट फॉर्म है फास्टिंग का। पेशेंट को बहुत ही ज्यादा फ्रेश एयर मिलनी चाहिए और पेशेंट को ल्यूक वार्म वाटर ड्रिंक करना चाहिए एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस। बहुत ही ज्यादा एनर्जी स्पेंड हो जाती है फास्ट करते वक्त एलिमिनेशन में, इसीलिए रेस्ट और मेंटल रिलैक्सेशन जो है वो एडवाइजेबल है फास्ट के वक्त। अगर कोई भी डिस्कम्फर्ट फील होता है तो फास्ट को डिसकंटिन्यू करना चाहिए और फ्रेश कुक्ड वेजिटेबल्स लेने चाहिए जिसमें एडिक्वेट अमाउंट में रफेज प्रोटीन हो, जैसे कि स्पिनाच और बीट्स। जब तक बॉडी का नॉर्मल फंक्शन रिटर्न नहीं होता, सिंपल एक्सरसाइज करनी चाहिए, ए वार्म वाटर और न्यूट्रल बाथ लेना चाहिए ड्यूरिंग फास्ट। बेनिफिट्स, फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लॉन्ग फास्ट के वक्त बॉडी जो है वो अपने ही रिजर्व को फीड करेगी। ऑटोलाइसिस या सेल्फ डाइजेशन की हेल्प से बॉडी जो है वो प्रोटीन और फैट को बर्न करेगी या फिर तो डाइजेस्ट करेगी उसके खुद के टिश्यूज को। बॉडी जो है वो डिकम्पोज करेगी या फिर तो बर्न करेगी ऐसे सेल्स को और टिश्यू को जो कि डिसीज्ड है, डैमेज्ड है या फिर तो डेड है। फास्टिंग के वक्त न्यू और हेल्दी सेल का फॉर्मेशन जो है वो स्पीड अप हो जाता है।
अमीनो एसिड की वजह से जो कि रिलीज होंगे डिसीज्ड सेल से एलिमिनेटिव ऑर्गन्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। फास्टिंग की वजह से फिजियोलॉजिकल रेस्ट मिलेगा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को और प्रोटेक्टिव ऑर्गन्स को। आफ्टर फास्टिंग एज अ रिजल्ट डाइजेशन ऑफ द फूड जो है और यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो है वो ग्रेटली इम्प्रूव्ड होगा। ब्रेकिंग ऑफ फास्ट का मेन रूल होता है कि ओवर ईट नहीं करना। ईट स्लोली एंड चू योर फूड थरोली। हमेशा खाना लाइट फूड से स्टार्ट करना चाहिए। फास्टिंग के बाद सही खाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि फास्ट का हमें प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिले।